हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना 7th लेक्चर लेके आ रहे हैं। 7वां लेक्चर जो कि 6 लेक्चर तक अभी हम लोगों ने देख लिया। 7वें लेक्चर में बच्चों हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। व्हीट स्टोन की अपनी एक बैलेंस कंडीशन होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आई है कुछ आपके बोर्ड में आई हुई है, कुछ कंपटीशन में आई हुई है। पूरी तरीके से आज व्हीट स्टोन के हम बैलेंस ब्रिज को आज समझेंगे। ठीक है, तो देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ लग जाइए। चलिए बच्चों, जैसे कि आप ध्यान से देखिए, अगर बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने पहले से, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए जरा। ठीक, क्या लिखा हुआ है? व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज पूरा ये जो एक डायग्राम दिख रहा है, इस पूरे नेटवर्क को व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, अ नेटवर्क विथ 4 रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S। ठीक है, 4 रजिस्टर होता है, P, Q, R और S। ठीक है, दिख रहा है। विथ सेल ऑफ EMF E, जो कि बना हुआ है सेल ऑफ EMF E बिटवीन द पॉइंट A एंड C, बिटवीन द पॉइंट A एंड C, एंड गैल्वेनोमीटर बिटवीन द BD, एंड गैल्वेनोमीटर ये लगा हुआ है। ठीक है, किसके बीच लगा है? B और D टर्मिनल पे। इस कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस पूरे डायग्राम के कंस्ट्रक्शन को ही कह सकते हैं क्या भाई? व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना नाम दे दिया। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज? 4 रजिस्टर का ऐसा एक कॉम्बिनेशन, बीच में हमने क्या लगा दिया? एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक EMF लगा दिया। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। इसकी बच्चों हम एक बैलेंस कंडीशन पढ़ेंगे। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो आप एक हेडिंग डाल लो, ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वायर में करंट फ्लो नहीं कर रही है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वायर है जिसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए। अगर एक वायर मेरे पास है, ठीक, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, ऐसा क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं कर रही है? बता सकते हैं? तो देखो, अगर हम कहें कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, मार्कर थोड़ा सा बह गया, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, काफ़ी टी-शर्ट खराब हो जाती है हम लोगों की। अब देखिए, करंट 0 है, इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए VA है और यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए क्या है? VB है। अगर हम कहें कि करंट अगर इसमें 0 है, तो हम तुरंत ये कह सकते हैं कि सर ऐसा है, दोनों तरफ का पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा। और दोनों तरफ का पोटेंशियल अगर बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल का डिफरेंस अगर 0 है, पोटेंशियल का डिफरेंस अगर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, वायर में करंट फ्लो नहीं करेगी। तो आइए समझते हैं बैलेंस ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल लीजिएगा, बैलेंस्ड, ठीक है, ब्रिज। समझते हैं बैलेंस ब्रिज का में क्या कंडीशन होती है। बैलेंस ब्रिज में ये होता है कि बच्चों, अगर हम EMF यहाँ लगाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट डिफ्लेक्शन नहीं होता, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। अब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन अगर नहीं शो कर रहा है तो हमारा दिमाग क्या काम करता है? देखिए, एक कंडीशन ऐसी बनेगी, अभी हम बना के भी देखेंगे कौन सी कंडीशन बनती है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, सोच के देखो, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही तो वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करना है। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, सर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट आ ही नहीं रही, तो डिफ्लेक्शन क्या शो करेगा? अब दिमाग काम किया, यार करंट तो वहां नहीं आ रही, इसका मतलब डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। अब जब करंट नहीं आ रही है तो किस कारण करंट नहीं आ रही होगी? तो हम ये कहेंगे कि सर ये जो ऊपर का टर्मिनल आप बनाए हो ना, इसका पोटेंशियल VB और ये जो D है इसका पोटेंशियल VD। इसका मतलब है कि इस वायर में सर करंट नहीं फ्लो कर रही ना, तो अभी आपने बताया है कि दोनों एंड का पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट 0। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सर ऐसा है, बैलेंस ब्रिज का ये मतलब है कि अगर उसमें करंट नहीं जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि VB और VD का पोटेंशियल क्या होगा? बराबर। इसका मतलब है कि उस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा?
जीरो, जिसके वजह से करंट सर क्या होगी, जीरो। और बच्चों ये जो कंडीशन होती है ना, ये भी मैं लिखा देता हूँ, बाकी उसके बाद हम इसकी प्रूविंग भी देखेंगे। इस तरह ये पूरा जो घटना घटती है ये किस कंडीशन के अंतर्गत आती है, ध्यान से समझिएगा। तो एक कंडीशन होती है कि P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, या आप ये भी कह सकते हो P इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। ये कंडीशन जब बनती है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन जब बनती है तो उस वायर में जो गैल्वेनोमीटर जिसमें लगा है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने, तो ये कंडीशन पाई होगी। ठीक, तो समझ लीजिए आमने सामने का प्रोडक्ट, आमने सामने के रजिस्टर का प्रोडक्ट आमने सामने के रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। अब देखो क्या है मतलब कंडीशन, P इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर अगर आ जाता है तो इसका मतलब है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी बच्चों, तो ध्यान समझिए, जब करंट नहीं फ्लो कर रही है तो इस पूरे वायर को हम क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, रब कर दिए। अब देखिए मेरे लिए सीरीज पैरेलल सॉल्व करना, मेरे लिए सीरीज पैरेलल सॉल्व करने के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये कंडीशन बड़ी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर आपस में किस में होंगे, पैरेलल में। ठीक, तो आइए इसकी प्रूविंग देखते हैं हम लोग। ये कंडीशन लिख लीजिएगा, ठीक, डायग्राम बना रहने देते हैं। अब देखिए इसको भी बना रहने देते हैं अभी के लिए। ठीक, अब देखो ये ईएमएफ या बैटरी जो भी है, सॉरी ईएमएफ लगा दिया, ई करंट आई निकाल दिया, प्लस और ये माइनस, ये सिंबल। अब ध्यान से इसकी प्रूविंग समझना। ठीक है, इसकी हम क्या समझेंगे, प्रूविंग। हम इसको कंडीशन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से आई करंट यहां पे बच्चों आई, ध्यान से समझिएगा, यहां पे आई करंट यहां पे दिख रही है कि बैटरी ने फ्लो कराया। ठीक भाई, अच्छी बात। अब इस आई करंट को दो रास्ते दिखे, सर ऊपर वाले में I1 चली गई, नीचे वाले में I2 चली गई। ठीक भाई सर, अब क्या हुआ, अब ये I1 करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो होके आगे आई। ठीक, ये I2 करंट यहाँ पे आई। सर ये भी बिल्कुल समझ में आ गया। सर ये जो A लिखे हो ना, इसको VA कर लो, इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल VA है। और सर ये जो C लिखे हो ना, इसको VC कर लो, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VC, जैसे आपने B और D को कर लिया है। अब देखो ये I1 करंट यहाँ पे गई, I1 को दो रास्ते दिखे, अब दो रास्ते तो दिखे, मगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो करे। सपोज करो 4 एम्पियर की करंट जा रही है, ये 4 एम्पियर दो भाग में बंटनी चाहिए। जब इस वाले में कोई करंट ही नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये 4 एम्पियर सीधे इसी में चली जाएगी कि नहीं, इसका मतलब I1 करंट इसमें चली जाएगी कि नहीं। समझ लो, ये I1 करंट गई, जब इसमें कोई करंट ही नहीं जा रही तो इसका मतलब है पूरी पूरी करंट इसमें चली जाएगी। अब इसी तरीके I2 आओ, जब इस वायर में कोई करंट ही नहीं तो ये I2 बिल्कुल सीधे चली जाएगी, होगी कि नहीं। और सही तरीके से समझो तो इसको तो हम रब कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, अब इसमें कोई करंट नहीं है तो हम क्या कर लें, इसको रब कर लिए। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि सर ये I1 ऐसे चली गई। अब बच्चों देखते हैं ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, चाहे तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर। समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इस वाले वायर को लेता हूं, इस वाले वायर को ध्यान से देखो, तो यहां देखो करंट यहां से चल रही, इसका मतलब ये पोटेंशियल बड़ा होगा, ये पोटेंशियल क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर मैं इस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो VA माइनस क्या होगा, VB, VA माइनस क्या होगा, VB। तो पहली अगर कंडीशन देखूं तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, और VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा, करंट कितनी फ्लो कर रही है उसमें, I1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, P है। बोलो समझ में आ गया। दूसरा देखो, अगर मैं इस वाले वायर के बारे में बात करूं तो देखो इस वाले में वायर में देखो तो ये जो करंट है यहां VB से निकलते दिख रही है ना ऐसा, तो हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो VB माइनस VC हो जाएगा कि नहीं। ठीक, क्या हो जाएगा, VB माइनस
VC। करंट कितनी है उसमें देख लो ध्यान से, I1, और रेजिस्टेंस कितना है Q। बहुत अच्छी बात। तीसरा, अगर तीसरा ध्यान से देखो, इस वाले वायर को देखो, तो ये करंट, ये जो I2 निकल रही है, कहाँ से निकल रही है? VA से निकल रही है। इसका मतलब ये VA बड़ा होगा, VD छोटा होगा, तभी तो करंट यहां से आ रही है। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? VA माइनस VD इज इक्वल टू करंट कितनी है I2, करंट कितनी है I2, और रेजिस्टेंस बच्चों कितना है R है। ठीक, चौथी कंडीशन देखो, चौथा वायर देखो, ये वाला देखो, ये I2 यहां से निकल रहा है ना, अगर यहां पे देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? VD माइनस VC, VD माइनस क्या आएगा? VC। कितना आ जाएगा? VD माइनस VC इज इक्वल टू करंट कितनी है I2 है, और रेजिस्टेंस कितना है S है। ऐसा दिख गया कि नहीं? हमने कंडीशंस क्या हुई बना ली। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों, हम डायग्राम को मिटा रहे हैं क्योंकि हमने डायग्राम से जो भी इक्वेशन बनानी थी वो हमने बना ली। अब देखो ध्यान से, अब हमें ऐसा दिख रहा है कि एक काम करते हैं। ठीक बच्चों, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, देख लेते हैं। ठीक, अच्छी बात। अब देखते हैं व्हीटस्टोन बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए कि VB और VD की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। VB और VD की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, देखते हैं भाई। अगर हम देखें, ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई VA माइनस VB, दिख रहा है ना, VA माइनस VB। अब देखो, VB की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? VD रख सकते हैं कि नहीं? VB की जगह क्या रख सकते हैं? VD। ठीक, आगे चले, अब चलो, और VD की जगह क्या रख सकते हैं? VB। VD की जगह क्या रख सकते हैं? VB। ऐसा करने से क्या होगा देखो ध्यान से। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ये हमारी तीसरी इक्वेशन, ये हमारी चौथी इक्वेशन। अगर पहली और तीसरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, पहली और तीसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो आप पाओगे कि VA माइनस VB अपॉन, तीसरी इक्वेशन देखो क्या है? VA माइनस VB इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है? I1P अपॉन, क्या लिखा हुआ है? I2R। कैंसिल आउट हो गया ना, क्या बचा? 1। I1P इज इक्वल टू I2R। I2 किधर कर लो, तो I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया? देखो करंट का रेशियो मिला, कुछ तो मिला। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम दूसरी और चौथी को डिवाइड कर लें। दूसरी इक्वेशन देखो क्या है? VD माइनस VC, दिख रहा है? क्या है? I1 इज इक्वल I1Q, दिख रहा है? चौथी देखो, हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, VD माइनस VC कर लिया, क्या दिख रहा है? I2 इंटू सॉरी S, कितना है? S। ठीक, कट गया। 1 I1Q इज इक्वल टू क्या है? I2 इंटू S। तो I2 अपॉन I1 कितना हो जाएगा? Q बाई S। बोलो आया? यहां भी I2 I1 का रेशियो पा गए, वहां भी I2 I1 का रेशियो पा गए। अगर I2 I1 का रेशियो P इज इक्वल टू क्या? R। हम यहां कंडीशन लिख रहे हैं, I2 I1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? P बाई R। तो आप पाओगे P बाई R इज इक्वल टू क्या पाए? Q बाई S। तो P इंटू S इज इक्वल टू क्या बच्चों? Q इंटू R। ये कंडीशन हमने क्या कर ली? प्रूफ कर ली। नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे इसके बाद, ठीक है? समझ में आ गया होगा? चलो देखो, अब सबसे पहली, जैसे कि हर बार मैं करता हूं, सबसे सरल प्रॉब्लम पहले लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन 1। व्हीटस्टोन में क्या था कि बीच वाले में करंट फ्लो नहीं कर रही, चाहे रजिस्टर लगा लो चाहे गैल्वेनोमीटर लगा लो। जब करंट नहीं फ्लो करेगी तो डिफ्लेक्शन होगा नहीं, और जब करंट नहीं फ्लो करेगी तो रब हम कर देते थे। मान लो ये 2 वोल्ट है, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम और
6 ओम, मान लो ये 4 ओम है। अब हमको निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम तुरंत देखते हैं, आमने सामने का प्रोडक्ट करो। 3 2 जा कितना हो गया? 6। आमने सामने का प्रोडक्ट की, बस इतना याद रखो बिल्कुल आसानी से, आमने सामने का प्रोडक्ट आमने सामने के बराबर हो तो बीच वाला मिटा दो। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब जब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये वाला रजिस्टर हम क्या कर दे? रब। क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई करंट फ्लो करेगी ही नहीं, तो इसको मिटा दो। अब क्या दिख रहा है? यहां से यहां तक देखो, सीरीज 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8। डायरेक्ट जुड़ता है ना, R1 + R2 सीरीज में होता है, 8 ओम हो जाएगा। 1 + 3 कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, ठीक, कितना आ जाएगा? 4। अब दोनों किस में है? पैरेलल में। क्या करो, जब भी पैरेलल में 1/R1 1/R2 करते हो तो सीधे क्या करो? ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो। ये तुम्हारा क्या आ गया? R इक्विवेलेंट। कितना आंसर हो जाएगा? 32 और कितना? 12। देखो सही है, चेक कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ठीक, समझते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चों हमने कैपेसिटर में आपको कराया भी है। ठीक, आर रजिस्टर में भी देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ये फिक्स सबके लिए रहेगा। रेजिस्टेंस कितना है? आर आर आर। ठीक, अब चलो निकालते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट। जिनको आ रहा है वो ट्राई भी करें, अच्छी बात है भाई, सब लोग अपने से करें तो कितना अच्छी बात है। अब चलो देखो कैसे निकालेंगे। वैसे तो हम देख सकते हैं R इंटू आर कर दें, R इंटू आर कर दें, वीट स्टोन बन रहा है, बीच वाला मिटा दें। ठीक, मगर जिस तरीके डायग्राम बनना था अगर उस तरीके दिखाना है तो देखो कैसे दिखाएंगे। अब देखो ये A पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? ये A है तो ये A, ये वायर आया, यहाँ का पोटेंशियल, अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल पूछूं तो आप कहोगे सर A पोटेंशियल चला, सर R कुछ खा लेगा तो बचा हुआ यहाँ पहुँचेगा, मान लो बचा कितना? X। A पोटेंशियल यहाँ चला, R ने कुछ खाया, बचा मान लो X। ये अगर X है तो सर ये वाला क्या होगा? ये भी X होगा क्योंकि ये स्ट्रेट वायर दिख रही है। ये वाला पोटेंशियल क्या होगा सर? ये VB होगा। अगर मैं पूछूं ये सर क्या होगा तो आप कहोगे सर VB होगा। VB पोटेंशियल चला चला, इसने कुछ खाया, बचा पहुंचा यहाँ पे, बचा मान लो कितना? Y। सर अगर ये Y है, सीधी वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? Y। हमने पोटेंशियल बना लिया। अब क्या करूं? A बना लो, X बना लो, Y बना लो, B बना लो, दिख रहे हैं? अब खुद से देखो, A और X से कनेक्टेड एक रजिस्टर, A और X से कनेक्टेड एक रजिस्टर, दिख रहे हैं ना? हो गया सर। A और Y से कनेक्टेड एक रजिस्टर, सर बिल्कुल A और Y से कनेक्टेड एक रजिस्टर बना दिया, अच्छी बात। Y और X से कनेक्टेड एक रजिस्टर, सर Y और X से कनेक्टेड एक रजिस्टर, सर बना दिया। ठीक सर, Y और B से भी कनेक्टेड है, ठीक सर Y और B से भी बना दिया। ठीक सर, ये भी हो गया। सर X और B से भी कनेक्टेड है, ठीक भाई इसको भी बना देते हैं, हो गया। दिख गया ना वीट स्टोन? R इंटू आर आर स्क्वायर, R इंटू आर आर स्क्वायर, इसका मतलब बीच वाला मिट गया, बीच वाला मिट गया। ये दोनों सीरीज में तो कितना हो जाएगा? 2R। ये दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा? 2R। अब दोनों आपस में किस में सर? पैरेलल में। पैरेलल में निकालो 1/R 1/R 1/2R 1/2R, या तो दोनों सेम हो तो क्या कर दो? आधा। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R ओम आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लो अच्छे से। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम। अगली एक प्रॉब्लम बच्चों मैंने निकाली है एच सी वर्मा से, ठीक है, ध्यान से देखते हैं।
आर 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 आर, ये भी आर, ये भी आर, ये बी है और ये क्या है ए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या करे भाई, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो इसको देख लो, या एक काम करो, ध्यान से देखो, आर इंटू आर कितना, आर स्क्वायर, आर इंटू आर कितना, आर स्क्वायर। सर बीच वाले में करंट फ्लो नहीं करेगी। सर ये तो गायब हो गया। अब क्या दिख रहा है, इन यहां से यहां तक देखो क्या है सीरीज, यहां से यहां तक देखो क्या है सीरीज। तो आप कहोगे सर इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, आर और आर को सॉल्व करेंगे तो सीरीज में है, तो सर ये 2r हो गया। इन दोनों को सर सॉल्व करेंगे तो r और r कितना है 2r हो गया। ये b है सर, ये a है, 1/2r 1/2r करेंगे सर, मेरा r इक्विवेलेंट बिल्कुल तैयार है, r ओम। सरल क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। मजा आ रहा है ना भाई पढ़ने में? आ रहा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बच्चों आईआईटी में आया हुआ है, ध्यान से देखिए। ऐसा पढ़ो ना कि जो टॉपिक पढ़ो, इसीलिए मैं देखो मैं एक कोई भी टॉपिक का अलग अलग बिल्कुल वीडियो बना रहा हूँ कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना, वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। जब बुक में क्वेश्चन लगाने बैठो ना, तो आपका फिर क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए, ठीक, ऐसा हो बिल्कुल। बाकी पढ़ने को पढ़ लिया, क्वेश्चन मेरे एक भी नहीं सॉल्व हुए, तब तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल क्या है, बेकार है। 2r 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 सर 2r, ठीक। और नहीं ये r दिया, स्मॉल r दिया है, ये भी स्मॉल r, ये 2r, ये 2r और 2r और ये 2r, ये दिया, ठीक। अब देखो सॉल्व करो, क्या दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2r क्रॉस क्या ऐसे मतलब समझने के लिए, 2r इंटू आर, 2r r बना कि नहीं, 2r इंटू आर, 2r r बना, बीच वाला क्या हो जाएगा रब, बोलो सही दिखा, सर दिख गया। r इंटू 2r, 2r r होगा, r इंटू 2r, 2r r होगा, सर बराबर दिख रहा है, ये सर ये भी रब हो गया। अब सर मैं कर सकता हूँ 2r और 2r बच्चों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो तो सीरीज में है, 4r हो गया। आगे चले सर, r और r कितना हो गया सर, 2r हो गया स्मॉल r। सर इसको भी सॉल्व करे तो मेरा बन गया सर 4r, ठीक। सर मेरा सॉल्व अब होना शुरू हो गया, मैं समझ गया व्हीटस्टोन क्या है। अब ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों किस में, पैरेलल में। पैरेलल में r इक्विवेलेंट 1 करके निकला, 1/4r 1/4r 1/2r, दिख रहा है ना। एलसीएम कितना हुआ, 4r इंटू 2r ले लो, तो अब यहाँ पे कितना होगा 2r प्लस 2r, और यहाँ पे कितना 4r, बोलो सही, दिख रहा है ना। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 2r कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। आगे 4r दिया हुआ है, 4 2 जा सही है ना भाई, 4 कॉमन हो गया सर, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है मेरे को। और सर r सर कुछ कट सकता है, ठीक भाई काट दो, कट सकता है, हम इधर लिख देते हैं आंसर, ठीक है। तो देखिए 1/r इक्विवेलेंट जो आपका आया, कितना आया, बहुत से बच्चे इसी पे छोड़ देते हैं। बार बार कहता हूँ, जब भी कराता हूँ बार बार कहता हूँ, गलती मत करना, ठीक है। इसको पलटना भूल जाते हैं, आप भी करते होगे तो कभी कदार भूल जाते होगे, बाद में समझ में आता होगा। आंसर आ गया ना, नोट कर लो। सर इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, ये तो हम बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। अब कर सकते हो, चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अगली।
हम लोग भी क्या करते हैं, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम निकाल लें कि आपकी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक, ये दिया हुआ 6 ओम 6 ओम, ठीक, 1 ओम 1 ओम दिया हुआ है, 2 ओम 2 ओम, और x और ये कितना दिया है, 6 दिया है, x और कितना दिया है, 6। ठीक, यहाँ के टर्मिनल को B बोल दिया है, यहाँ के टर्मिनल को D बोल दिया। ठीक सर, ये दिया हुआ। सर पूछा क्या है, ठीक समझो क्या पूछा, बोला क्या है। इस क्वेश्चन में लिखवाना इतना बहुत बड़ा हो जाएगा, जो छोटी सी लाइन है समझो। क्वेश्चन में ये बोला है कि B और D का पोटेंशियल अगर बराबर हो, B और D का पोटेंशियल अगर बराबर हो तो सर x की वैल्यू बता दीजिए। यहाँ का पोटेंशियल अगर बराबर है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से 0 है, तो सर x की वैल्यू क्या होगी। अब तुरंत दिमाग, सर ये तो व्हीटस्टोन की कंडीशन है, ये क्या है, व्हीटस्टोन। तो हम सर देखते हैं, इसको छोटा करते हैं सर। पहले तो 6 और 6 किस में है, यही इसी में करते हैं। चलो देखते हैं, इसी में ट्राई करते हैं। सर ये 6 और 6 ये तो सीरीज में है, ठीक सर, ये सर सीरीज में है तो 12 हो जाएगा। सर ये 1 और ये 1 तो ये पैरेलल दिख रहे हैं। सर ये अगर पैरेलल दिख रहे हैं तो ये सर हो जाएगा 1/2, सर आधा हो जाता है। सर 2 और 2 ये भी पैरेलल है, ठीक सर, ये भी पैरेलल है, अच्छी बात है। सर ये 1 आएगा, मैं जानता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हो, व्हीटस्टोन कंडीशन पता है, आमने सामने मल्टीप्लाई करो, 12 × 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इन दोनों भी सीरीज में, इसको भी सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, सीरीज में है R1 + R2 x + 6 हो जाएगा। तो क्या आमने सामने मल्टीप्लाई, x + 6 इंटू कितना 1/2, ये इधर चला आया 24, x + 6 इधर गया 24 - 6 इज इक्वल टू x। सर आ गया आंसर, क्या बात, क्या बात, आ गया ना भाई, नोट कर लो। चलिए अगली प्रॉब्लम, टू ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, ये A है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सर कर लेंगे हम, आपने बताया है तार चाहे जहां ऐसे, अब ये पूरी वायर है तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। सर ये वाली तार अगर हम यहाँ सीधे ऐसे टच करा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई रजिस्टर तो लगा नहीं कि ड्रॉप करे, तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ठीक है सर, सर चाहे यहाँ छुआएं, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ टच कराएं, ठीक सर ऐसे करा लेते हैं। सर दिख गया, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। सर ये तो व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज बन रहा है, बीच वाला तार मिटा दीजिए। 2 + 2 सर कितना हो जाएगा, सीरीज में है, 2 + 2 कितना 4 ओम हो गया सर। 2 + 2 सर कितना हो गया 4 ओम, सर ये भी हो गया। आगे कितना है 2 ओम, और सर ये A है और ये क्या है B है। तीनों किसमें है, पैरेलल में, तीनों किसमें है, पैरेलल। तो 1/R इक्विवेलेंट कर लो भाई, 1/4 1/4 1/2, ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2/4 हो जाएगा। 2/4 मतलब एक तरीके से 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया, ये इसको 1 लिख सकते हैं। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया, 1 ओम आ गया। बोलो सही है कि नहीं, आ गया समझ में, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सर अब तो बिल्कुल आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है, ठीक भाई, अच्छी बात है। अब चलो एक बड़ी प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये भी क्वेश्चन IIT में आया हुआ है,
ठीक, ध्यान से देखो, कई चीज सीख जाएंगे इससे। ये आखिरी प्रॉब्लम है, बड़ी है, कई चीज निकाला जाएगा और हम पूरी तरीके से सर सीख भी गए हैं। ठीक, ये दिया हुआ है, बना लीजिएगा आप लोग भी। और इसका मैं ऑप्शन यही लिख दे रहा हूं। ठीक, ऑप्शन क्या दिया था? द करंट, ठीक, थ्रू पी क्यू इज 0, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। I1 क्या इन्होंने दिखाया है? इसको I1 दिखाया है और इसमें एक करंट फ्लो कर रही है जिसको I2 दिखाया, जिस तरीके दिखाया उसी पे चलना है। ठीक, सी ऑप्शन है हमारा, द पोटेंशियल एट, ठीक, एस क्या है हम दिखा देते हैं, इज लेस देन दैट एट क्यू क्या है ये भी बता देते हैं। ये जो टर्मिनल है ये एस है और ये वाला टर्मिनल क्यू है। ठीक, और चौथा जो ऑप्शन है हमारा I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। मोर देन वन बच्चों करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट निकालो, जरा ट्राई मारो। शुरू करते हैं सर, अच्छी बात है। ठीक है सर, पी क्यू आप डायग्राम नहीं पूरा बनाया, पी और सर ये आर। अब चलो करो। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है द करंट थ्रू पी क्यू इज 0। आओ चेक करते हैं क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। सर ये तो बन गया कंडीशन। सर पहला ऑप्शन ठीक, बैलेंस ब्रिज बन गया है। इसमें सर ये जो PQ वायर है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। सर पहला तो ढूंढ लिया, नहीं समझे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। सर बीच वाली तार कहाँ, हम तो मिटा देते थे ना, क्यों करंट 0 है क्योंकि ये तो PQ वायर है। पहला ऑप्शन करेक्ट सर, बिल्कुल ढूंढ लिया। अगला क्या है, I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। और सी ऑप्शन क्या है, द पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q। पूछा क्या है कि S का जो पोटेंशियल है Q से छोटा है। स्वाभाविक सी बात है छोटा होगा। ये I2 करंट इधर से मान लो आ रही है, इसको आप मिटा दोगे तो ये पूरा दिखेगा कि नहीं। तो अब यहाँ से आ रही, तो ये यहाँ का टर्मिनल, अगर हम यहाँ का पोटेंशियल देखते तो वो सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे यही होगा कि नहीं होगा भाई। इधर तो लोअर पोटेंशियल, इधर क्या है हायर पोटेंशियल है। सर सी आंसर भी क्या है, सही है। अब ये न्यूमेरिक है, इसको न्यूमेरिक है तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। देखते हैं और देखते हैं, इसको तो मिटा ही दो क्योंकि सर ये तो व्हीट स्टोन बन रहा है। इधर भी देखो 2 4 जा सर ये भी मिट जाएगा। अगर एक ऑप्शन होता इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही तो मैं इसमें भी मार लेता। ठीक सर, अच्छी बात। I1 करंट बच्चों देखो बैटरी से निकल रही है, इसका मतलब ये टोटल करंट है और I2 करंट इस पूरे वायर में जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, आर इक्विवेलेंट निकालिए। 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे चले सर, 4 + 4 कितना, 12 हो जाएगा। और यहां पे सर एक बैटरी लगी है कितने की, 12 वोल्ट की। और सर ये I1 करंट है और ये सर I2 करंट। ठीक भाई, अब क्या करें, I1 तो टोटल करंट है, कैसे निकलेगी, पूरा आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो जब पूरा आर इक्विवेलेंट निकालो तो कितना हो जाएगा भाई, 1/R1 चाहे करो, 1/R2 करो, चाहे तो ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करो तो शायद 4 आएगा क्या, 4 आ गया।
तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना मिल गया, 4 ओम आ गया। तो अब देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अब हम देखें हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना है, 12। बैटरी करंट कितना निकाल ली, कहो सर I1। सर आर इक्विवेलेंट आपका 4 आ गया है, 4 से 3 कर गया 12, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा सर, 3 एम्पियर। तो सर बी आंसर भी करेक्ट है। चेक कर लो, डी भी शायद सही ही हो, चेक ही कर लेते हैं, हो सकता हो सही हो डी भी। आओ देखते हैं। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, इसका मतलब है पैरेलल में सर आप ही ने बताया पोटेंशियल सेम होता है, तो इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल सर 12 वोल्ट होगा, इसका भी 12 वोल्ट। सर यहाँ लगा देते हैं, V इज इक्वल टू सर आई आर बताए थे, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। तो V कितना है सर, यहाँ पे 12 है क्योंकि पैरेलल अब सेम पोटेंशियल मिलेगा। इसका रेजिस्टेंस सर 6 है और सर इसमें करंट I2 है, तो 6 से 12 कट गया तो सर कितना आ गया, 2 एम्पियर। सर चौथा भी सही है। हो गया ना सॉल्व, ठीक। तो बच्चों कठिन नहीं था, तो हम लोगों ने अच्छे से व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ लिया और कई प्रॉब्लम को भी देख लिया है। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, जो अपना अगला वीडियो होगा अगले टॉपिक के साथ। धीरे धीरे करते करते इसी तरीके हमारा पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, ख़त्म, अच्छे से हो जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व हो जाए, कुछ ऐसा वीडियो आपको दें, ठीक है। थैंक यू।